वो कौन सा कारण है कि जिससे तुम पांडवों का साथ दे रहे हो और कौरवों का साथ नहीं दे रहे? केवल एक शिव भक्त, केवल एक शिव भक्त, और वो शिव भक्त भी ऐसा बिल्कुल भोला, एकदम सहज, एकदम सरल, जिसका नाम था मत्स्य राज विराट, जिसका नाम मत्स्य राज विराट है। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनका पूरा कार्यभार उनका बेटा दुर्योधन देख रहा था। कोई विधायक के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई सांसद के सिंहासन पर बैठ जाता है, कोई मंत्री पद प्राप्त हो जाता है, कोई राजसी सत्ता प्राप्त हो जाती है, तो विधायक दौड़ दौड़ कर या सांसद दौड़ दौड़ कर या मंत्री दौड़ कर नहीं जाते हैं, तो उनके पुत्र, उनके बेटों को भेज दिया जाता है, जाओ जरा वहां पर देख कर आओ, कारण क्या है, क्या हो गया, जरा पता कर कर आओ। धृतराष्ट्र नहीं जाते थे देखने के लिए, देखने के लिए दुर्योधन जाता था कि आखिर हो क्या रहा है, तकलीफ क्या आ रही है, कष्ट क्या है, दिक्कत क्या है, वो देखने जाता था। और चले दुर्योधन ने कहा कि जरा मालूम कर कर आओ, दुर्योधन कर रहे हैं, जरा पता कर कर आओ कि ये सारा राजसी ठाठ हमारा, जहां जहां तक राज्य है हमारा, जहां जहां तक आनंद है वहां तक सब ठीक तो है, जरा पता करो, जरा जाओ जरा मालूम कर कर आओ। अब दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को भेजा, सेवकों को भेजा, और गुप्तचरों ने, सेवकों ने सब देख कर आए, और आखिरी में जब पहुंचे, सब दूर देखने के बाद में दुर्योधन ने जब फाइल खोली और उस फाइल को खोलकर देखा, उस कागजों को देखा, भोजपत्र को देखा, तो उसमें केवल एक राजा विराट ऐसा था, मत्स्य राज राजा विराट केवल एक ऐसा था जिसने कर नहीं दिया था, जिसने कर्ज नहीं दिया, जो कर होता है, टैक्स होता है, वो नहीं दिया। बहुत अच्छे से सुनना इस कथा को, ये आपकी जिंदगी बनाने वाली कथा। शंकर के मंदिर में जाने वाले का साथ कौन देता है? तुम्हारे पड़ोसी के पास में धन होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में वैभव होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में गाड़ी होगी, तुम्हारे पड़ोसी के पास में बंगला होगा, तुम्हारे पड़ोसी के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे पड़ोसी की बहुत सारी जगह पहचान होगी, बहुत वीआईपीओं में उसकी पहचान होगी, पर तुम दुख मत मनाना, अगर तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारी पहचान देवादिदेव महादेव से है। दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से होगी, दुनिया की पहचान सत्ता वालों से है, दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से है, दुनिया की पहचान मिनिस्टर से है, दुनिया की पहचान कलेक्टर से है, पर एक साधारण शिव भक्त की पहचान केवल डमरू वाले से है, केवल डमरू वाले से। और वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं है, वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं, उसकी भक्ति, उसका भजन, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कीर्तन, मंत्र जाप, स्मरण, सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। राजा विराट, मत्स्य राज राजा विराट भगवान शिव की भक्ति में लगा हुआ था। उसको नहीं मालूम कि दुर्योधन ने क्या चाल चली है, दुर्योधन कर क्या रहा है, उसको ज्ञात नहीं है, उसको मालूम नहीं है। और जब उसे ज्ञात नहीं, शिव मंदिर के अंदर बैठकर भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित कर रहा है, भगवान शिव का मंत्र जाप कर रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र बोल रहा है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोल रहा है ओम नमः शिवाय, जप रहा है, कर रहा है वो मंत्र का जाप, कर रहा है वो स्मरण कर रहा है। अब
दुर्योधन ने कहा राजा मत्स्य राज के यहां पहुंचकर जरा पता करो कि इसने कर क्यों नहीं दिया। राजा विराट मंदिर के अंदर बैठा हुआ था, भगवान शंकर की भक्ति कर रहा था। तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने कर नहीं दिया। राजा विराट ने कहा मैं शिव मंदिर के अंदर बैठा हूं, सत्य कह रहा हूं, मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं इस बार का टैक्स जमा कर सकूं या इस बार का मैं कर दे सकूं। मैं इस बार का कर दे सकूं या इस बार का मैं टैक्स दे सकूं इस साल का, ये मेरे पास में धन नहीं है। शिव मंदिर में पूजन करते करते राजा विराट ने ये शब्द कह दिया। जरा ध्यान लगाइएगा इस कथा की ओर कि आप मंदिर के अंदर बैठे हो और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर एक बार तुमने जिंदगी में अच्छा पुण्य करा हो तो मंदिर के अंदर शिव मंदिर में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। अगर तुमने सत्य बोल दिया तो तुमको निभाने वाला भी देवादिदेव महादेव होगा। ये निश्चित है, तुमको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुमको निभाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव होगा। एक बार सत्य बोलना सीख जाओ बस। केवल शंकर के मंदिर में जाऊंगी, शिव मंदिर में जाऊंगी तो मैं सत्य बोलूंगी, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा आनंद रहेगा। भले शंकर जी के मंदिर से लोटा लेके जब तुम बाहर आ गई, घर पर पानी दे दिया, चरणामृत दे दिया, भगवान के चरणों का जल दे दिया सबको, उसके बाद तुमने झूठ बोला चल जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे भी नहीं कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े बोलो। पर जितनी देर शिव मंदिर के अंदर रहो, जितनी देर तुम शिव महापुराण के अंदर रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर की भक्ति में रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर के स्मरण में रहो, जितनी देर तुम शिव तत्व में रहो, जितनी देर तुम शंकर के गुणगान में रहो। पीछे के साउंड बढ़ाइए, पीछे के चारों तरफ के। जितनी देर शिव भक्ति में लगे रहो, जितनी देर भगवान शंकर के भजन में लगे रहो, जितनी देर शिव तत्व में लगे रहो, उतनी देर आप सत्य का मार्ग पकड़ कर रखो, उतनी देर आपका सत्य आपके पास में होना चाहिए। और जब सत्य का मार्ग पकड़ कर रखोगे शिव मंदिर के अंदर, शिव महापुराण के अंदर, भगवान शंकर की कथा के अंदर, तो फिर वो निभाने वाला भी तुम्हारा देव अधिदेव महादेव होगा, वो निभा लेगा। अब राजा विराट शिव जी के मंदिर में बैठे हैं और दुर्योधन के गुप्तचर दुर्योधन के सेवा काकर कर रहे हैं। तुमने कर जमा नहीं करा, तुमने टैक्स जमा नहीं करा, तुमने कर नहीं दिया है, तुमने टैक्स नहीं दिया है। विराट कह रहे हैं मेरे पास में धन नहीं है, मैं शिव मंदिर में बैठा हूं, भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं, भगवान शंकर की पूजन कर रहा हूं, मैं भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूं और सत्य कह रहा हूं कि मेरे पास में टैक्स जमा करने के लिए, कर देने के लिए मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। अब दुर्योधन भी शिव जी को मानता था तो भगवान शंकर के मंदिर से चल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देवादिदेव महादेव वहां से सब शिव मंदिर में बैठे हुए मेरे शंकर, शिव मंदिर में बैठे हुए मेरे ओगड़ी, शिव मंदिर में बैठे हुए मेरे देवादिदेव महादेव, ये सब आनंद देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। राजा विराट के यहाँ से मंदिर से जैसे ही निकलकर दुर्योधन चला, और दुर्योधन जैसे ही निकल के चला तो इतने में जो दुर्योधन के गुप्तचर थे, दुर्योधन के जो सेवक थे, उन सेवकों ने राजा विराट की गौशाला को देखा कि उस गौशाला में इतनी सारी लाखों गाय हैं, इतनी गाय, इतनी सारी गाय इस पूरे गौशाला में है। और इतनी सारी गाय जब गौशाला में है तो गुप्तचर ने कहा इतनी सारी गाय गौशाला में है, तो राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, राजा विराट की गौशाला में जब गायों को देखा, देखने के बाद दूतों ने दुर्योधन से कहा एक काम करते हैं, अगर ये कर नहीं दे सकता, अगर ये कर्जा नहीं दे सकता, कर प्रदान नहीं कर सकता, तो एक काम करते हैं, इसकी गायों को लेकर चल सकते हैं, इसकी गाय लेकर चलते हैं। दुर्योधन ने कहा इतनी लाखों गाय को लेकर जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है, इतनी लाखों गाय को अगर अपन लेकर जाएं ये अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर करना क्या पड़ेगा। तब दुर्योधन के
गुप्तचर ने, दुर्योधन के जो साथी थे, उन्होंने कहा एक काम करो, गाय के सोने के सींग लगे हैं, गाय की पीठ सोने की बनी हुई है, गाय के पाँव में सोने के नुपुर लगे हुए हैं, गाय के गले में सोने की घंटी लगी हुई है, गाय की पूंछ पर सोने का आनंद लगा हुआ है, एक काम करो पूरा सोना उतार लो। अब देखिएगा जरा, बहुत समझ की कथा है ये, बहुत ध्यान देने वाली कथा। गाय के सोने के सींग निकालो, गाय की सोने की पीठ निकालो, गाय के सोने के खुर निकालो, गाय के सोने की घंटी निकालो, सोने का जितना सामान गाय के शरीर पर था वो सब निकाल लो। तब दुर्योधन से ये बात कही कि दुर्योधन क्या ऐसा कर सकते हैं? तो दुर्योधन ने कहा नहीं 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 नहीं, देखो गौ माता के शरीर पे से इतना सारा सामान निकालेंगे ये अच्छी बात नहीं है। दुर्योधन ने मना करा पर नहीं माने गुप्तचर, और तब दुर्योधन ने कहा एक काम करो, अगर कुछ मत निकालो, लाखों गाय अगर इसकी गौशाला में है तो लाखों गाय को लेकर वापिस चलो और अपने हस्तिनापुर में इन गायों को ले जाकर रख लो। केवल माता रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी सुनो, मैंने पांडवों का साथ नहीं दिया है, मैंने राजा विराट का साथ दिया है, जिसने शिव मंदिर में बैठकर सत्य बोला था। उसके बाद भी दुर्योधन ने उसके साथ हरकत करी, उसने सत्य बोला, उसके बाद में भी उसके साथ में हरकत करी। वो तो सत्य बोला है, और सत्य बोलने के बाद में भी उसकी हरकत जो कर रहा है दुर्योधन, वो श्रेष्ठ नहीं है। जो उसने करा उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कर रही है आशुतोष, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि आप शिव के मंदिर में बैठकर आपकी जब सत्य भाव प्रकट होता है, शंकर के मंदिर में बैठकर आपका जब हृदय से आप सत्य भाव प्रकट करते हो तो शंकर आपका साथ निभाता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण अगर पांडवों का साथ दे रहे हैं तो केवल पांडवों का साथ नहीं दे रहे, भगवान कृष्ण स्वयं देवाधिदेव महादेव, उसको जानकर भी हरण किया गया, गौ माता का हरण कर लिया गया। आप जाओ शिव के मंदिर, आप जाओ भगवान शंकर की चौखट पर, आप यहां तक शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन कर रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि खेती करो, किसान भाई अगर फसल बो रहा है, सोयाबीन बो रहा है, गेहूं बो रहा है, चना बो रहा है, चावल लगा रहा है, धान की खेती कर रहा है, मूंग की खेती कर रहा है, तो यहाँ तक शिव पुराण की कथा कह रही है कि खेती तुम करो, पर जिस दिन पहली बार खेत में जमीन पर तुम पांव रखो तो पहला जल मेरे शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुम्हारे पास में होना चाहिए, जिससे वो फसल भी तुम्हें प्राप्त हो तो शिव की कृपा से प्राप्त हो, देवाधिदेव महादेव की करुणा से प्राप्त हो। भगवान शिव की कृपा से हमको मिला। महाराज पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, जैसे एक किसान पूरा जीवन जमीन पर निकाल देता है, उसी तरह एक माता पिता भी अपना जीवन अपनी औलाद के लिए निकाल देते हैं। अपनी औलाद के लिए एक माता पिता पूरा जीवन निकाल देते हैं। माँ बाप की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में। बोलो रही छत्तीसगढ़ वाली जीजियां, सही है कि गलत है? माता पिता की पूरी लाइफ गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में, और बेटा इंस्टाग्राम पर स्टेटस पर लगाता है माय वाइफ इज माय लाइफ। बेटा लगा, उसने एक बार नहीं लगाया कि मेरे माता पिता मेरी लाइफ हैं। शादी होने के बाद उसने लगाया कि माय वाइफ इज माय लाइफ, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ है। तो इतनी पढ़ाई काय को करी, वो तो तेरे को यूज मिल जाती, ऐसे काय को पढ़ा तू इतना? क्यों माता पिता ने तेरे लिए इतना कर्जा उठाया? क्यों माता पिता ने इतना काम करा तेरे लिए? दिन रात खेत में काम करता रहा, दिन रात जमीन में काम करता रहा, गीले में उसके पांव तक गलने लगे। जब धान की खेती करता है तो पांव तक उसके गीले गीले रहते हैं,
ठंड बैठ जाती है शरीर में, श्वास की दमे की तकलीफ हो जाती है उसको, ठंड गर्मी बारिश सब ऐसे ही निकाल देता है केवल अपने बच्चे की लाइफ बनाने के लिए। और बेटा जब बड़ा हो जाता है, वो लाइफ जब बन जाती है, खूब पढ़ लेता है, शादी भी माता पिता कर देते हैं, तब स्टेटस पे लगा देता है, इंस्टाग्राम पर डाल देता है, फेसबुक पर डाल देता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। तब उस माता पिता को स्टेटस देखना नहीं आते, माता पिता को उसका मोबाइल चेक करना नहीं आता, पर तुमने भले डाल दिया, तुमने भले डाल दिया कि माय वाइफ माय लाइफ, तुमने भले डाल दिया, पर इतना याद रखना माता पिता तेरा मोबाइल चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा कमरा चेक नहीं करेंगे, माता पिता तेरा स्टेटस चेक नहीं करेंगे, पर वो जिसके भरोसे पर उसने तेरी लाइफ बनाई है वो तो तेरा सर्वस्व चेक करने वाला बैठा हुआ। सर्वस्व जिसने तेरी लाइफ बनाने में सहयोग दिया है वो देवाधिदेव महादेव ने, वो तो संभालेगा, वो तो साधेगा। पीछे आवाज नहीं जा रही है भाई, उस साइड पीछे पंडाल में आवाज नहीं है। शंभू आप बढ़ा रहे हो तो इधर इधर की बढ़ गई, फिर इधर की बढ़ गई है, इधर की कम करके उधर की बढ़ाई। अपनी जिंदगी अपना जीवन, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, भगवान शिव की कथा कर रही है। घर के माता पिता भी शिव का एक स्वरूप होते हैं, घर के बुजुर्ग भगवान शंकर का एक स्वरूप होते हैं। कोई कहे हमारे माता पिता भेद करते हैं, कोई कहे कि वो बड़ों को चाहते हैं, छोटे को चाहते हैं, कोई के मंझले को चाहते हैं, कोई के चौथे नंबर को चाहते हैं, कोई के तीसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के दूसरे नंबर को चाहते हैं, कोई के पहले नंबर को चाहते हैं, कोई कहे पांचवें नंबर को चाहते हैं। शिव पुराण की कथा कर रही है, वो किसी को भी चाहे, पर कर्तव्य तुम्हारा होना चाहिए कि वो जन्मदाता है तुम्हारे, इसलिए तुम उनका आदर करो, तुम उनका सम्मान करो, तुम उसका सत्कार करो। वो जन्मदाता है तुम्हारे। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की आशुतोष शिव महापुराण की कथा कर रही है कि जीवन का जो सुख है वो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में तो है, पर जैसे शिव के चरणों में बैठकर सुख मिलता है, ऐसा ही सुख बुजुर्गों के पास में बैठने से भी प्राप्त होता है, उनके चरणों में बैठने से भी प्राप्त होता है। एक पत्नी हमेशा अपने पति को रुआब दिखाती है, छत्तीसगढ़ की नहीं, एक पत्नी अपने पति को हमेशा रुआब दिखाती है कि मैं अपना घर छोड़कर आई, मैं अपना परिवार छोड़कर आई, मैं अपना पूरा बहन भाई छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर मैं तुम्हारे लिए आई हूं। तो एक पति को भी रुआब दिखा कर कह देना चाहिए कि मैं भी तेरे चक्कर में अपने माता पिता से बुरा हो रहा हूं, मैं भी हो रहा हूं, ऐसा नहीं कि केवल तू ही। नारी तो अपने घर का केवल मायके को छोड़कर ससुराल में आती है, पर सबसे ज्यादा अगर दुख झेलना पड़ता है तो पति को झेलना पड़ता है। माता पिता कहते हैं जब से वो आई तो उसका हो गया, और ये दिन भर टाचा मार मार कर कहती रहती है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप। अब बेचारा मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगा रहता है, बीच में टंगा। किसकी ओर बोले वो, किससे कहे? किसको जाकर कहे कि वो ये सब चीजें, वो कह नहीं सकता। फिर भी पत्नी कुछ कहती है तो भी सुनता है, माता पिता कहते हैं तो भी वो सुनता है। उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, उसका जो एक आनंद है, वो सब कुछ त्याग कर पत्नी और माता पिता में
शादी के कम से कम 15 साल तक वो माता पिता और पत्नी में सांझा बिठाने में ही निकाल देता है। दुकान से आएगा तो सांझा बिठाएगा, जाएगा तो सांझा बिठाएगा, वो पूरा काम बस यही करता रहता है। इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे, इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है सबको समझाने से अच्छा है इस दिल को समझाकर महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़ दो, अपने आप सब समझ में आना चाहिए। करो शिव की भक्ति। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है। आशुतोष भगवान का मात्र स्मरण करने वाला, आशुतोष भगवान का मंत्र जाप करने वाला, आशुतोष भगवान के नाम का केवल उच्चारण करने वाला सुख पा जाता है, केवल आनंद पा जाता है, केवल उच्चारण। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल जुल जाएगा। इस संसार में आने के बाद में थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन चित्त स्मरण हम सब करते रहे। हम किसको समझाएं? हमें दूसरे को नहीं समझाना है, अपने आप को समझाना। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शाम को मेरा दोस्त आएगा तो सुनो। पत्नी कहती है ठीक है आने दो। सुनो ये घड़ी छुपा के रख देना, चप्पल छुपा के रख देना, सामने जो गुलदस्ता रखा है इसको छुपा के रख दो।